भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक को देखेंगे और इसका पहले बोल लेते हैं, उसका लिंक बाद में समझाऊंगा। मेरे पीछे बोलिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। युध्यस्व विगतज्वरः। श्लोक क्रमांक 3.29 में आपने ये देखा था कि भगवान इस बात को फिर से बता रहे थे जो 26 में बताया था। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों यानी कि प्राकृत सत्वादि गुणों के द्वारा सम्यक रूप से मूर्ख व्यक्ति सज्जनते गुण कर्मसु गुणों के यानी इंद्रियों के कर्मों में सज्जनते कर्तृत्व अभिनिवेश से युक्त हो जाता है कि मैं ही करने वाला हूँ। तान ऐसे व्यक्तियों को जो अकृतस्न विद जो पूरी तरह से जानते नहीं हैं और इस कारण से अतएव मंदान अर्थात मंदमती हैं और इंद्रिय के व्यापार या इंद्रियों के कार्यों को ही सब कुछ मानते हैं, उसी में अपनी सारी शक्ति निवेशित करते हैं। तो कृतस्न विन्न जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ न विचालित, उनको यह कहकर नहीं बोलना चाहिए कि तुम आत्मा हो, तुमको इस इंद्रिय के कार्य को करने की क्या जरूरत है। तो अब पिछले श्लोकों से अगर आपको स्मरण हो तो उसे करना क्या चाहिए। जो कृतस्नविद है, जो सर्वज्ञ है, जो आत्मविद है, तत्वविद है, उसको हियर मुझे टेढ़ा देखना पड़ रहा है। आई कैन सी यू, इवन यू कैन सिट ऑन द चेयर, दैट्स फाइन। उसको ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि आचरण प्रस्तुत हो सके। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हति। लोगों को शिक्षा देने के लिए, ये देखते हुए कि लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है, इसलिए वो कार्य करे। तो अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब कोई तत्वविद है उसको भी कर्म, उसके लिए भी कर्म कर्तव्य हैं, तो तुम तो तत्वविद नहीं हो, इसलिए तुमको कर्म करने चाहिए। लिंक समझ पा रहे हैं आप। जो तत्वविद है, जो आत्मा को अच्छे से जानता है, उसको भी कर्म करने होते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो अब तुम ये दो लिंक बना के, हमको ये लिंक बड़ा इजी लगा था समझने कि तुम तत्वविद नहीं हो। अब एक व्यक्ति मान लो अर्जुन कहें, वैसे देखिए अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस स्थिति को देखें तो अर्जुन कहें नहीं तो मैं तत्वविद तो हूँ। तो कहते नहीं, अगर तत्वविद होते तो इस तरह से शोक से रो रहे होते। अभी पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में रो रहे थे कि नहीं। तो इसलिए तुम देह की चेतना से प्रभावित हो जा रहे हो, इसलिए तुम तत्वविद नहीं हो और इस कारण से तुमको कर्म करना चाहिए। लिंक समझ में आया सब लोगों को? एटलीस्ट एक व्यक्ति तो हैंड रेज कर देगा, हाँ समझ में आ गया समथिंग। अब गर्दन हिला देगा ऐसे, हाँ दैट इज गुड, ओके, एक व्यक्ति को समझ में आ गया, ठीक है। लिंक ये है कि भाई जो तत्वविद हैं उनके लिए भी कर्म कर्तव्य हैं। तो आप तो तत्वविद नहीं हैं, तो आपको कर्म करना चाहिए। गॉट इट? तो अब वो कैसे कर्म करना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं। भगवद गीता बहुत प्रैक्टिकल है। एक बहुत सीनियर व्यक्ति बता रहे थे, भगवद गीता है हमारे सर्वाइवल मैनुअल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में कैसे सर्वाइव करें और बंधे नहीं कर्म बंधन में, ये सब बातें आप भगवद गीता से स्पष्ट रूप से सीखते हैं। तो इसका अब अनुवाद देखते हैं, भगवान कैसे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। अतः हे अर्जुन, अब अतः कलिंग समझ में आ गया। जो तत्वविद है वह उनके लिए भी कर्म कर्तव्य हैं और तुम तो तत्वविद हो नहीं, इसलिए अतः हे अर्जुन
अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आपके पास फाइल नहीं है? फाइल देखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो शब्दों को देखिएगा। अध्यात्म चेतसा, पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना से, और इसको समझाया गया है परमात्मा के अधीन चेतना से। बहुत सुंदर है कि चेतना में बात रहे कि देखिए जो भी कर्तव्य है मैं उसको करने वाला अकेला नहीं हूँ। जब भगवान अनुमोदन करते हैं तब मैं कुछ कर पाता हूँ। यह है पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के अधीन हूँ, वो उपद्रष्टा अनुमंता है, वह कुछ कराना चाहेंगे तो वो करा लेंगे हमसे। मैं स्वतंत्र कर्ता के रूप में नहीं हूँ। बहुत अच्छा है ना। इसको इसी को एकदम रामानुजाचार्य जी एकदम क्लियर करेंगे, इसलिए उनकी टीका भी हमने इसमें इंक्लूड करी है। ये बात हमको पहली बात हमको समझ में नहीं आनी चाहिए, चाहे कर्म योग कर रहे हो, चाहे ज्ञान योग कर रहे हो, चाहे भक्ति योग कर रहे हैं। मैं स्वतंत्र कर्ता नहीं हूँ। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं इस समय कुछ सोच रहा हूँ और 3.30 प्रभु, हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ और आप सोच रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है हम में से किसी को नहीं पता। एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि नहीं? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बीच में इन्वॉल्व है जो समझने दे रहा है या नहीं समझने दे रहा है। इज इट ऑल ओके? एंड वो है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। तो ये है अध्यात्म चेतसा, यानी कि मैं अकेला करता नहीं हूँ। तो इस बात को समझ कर कि मैं परमात्मा के अधीन हूँ। सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्म मयि सन्यस्य, मुझ में समर्पण करो। जैसे ये भगवत गीता की क्लास हम कर रहे हैं, तो अन्य लोग जो भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, उनके मन में ये आ ही नहीं सकता है कि इस गीता के प्रवचन से भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो। नहीं आ सकता ना। वो तो यही मान रहे हैं कि एक इंसान था, वो बोल के चला गया और अब हम अपने हिसाब से कुछ व्याख्या कर सकते हैं। ये भावना है आ ही नहीं सकती ऐसे व्यक्ति की जो भौतिक चेतना से युक्त है कि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। सब लोग समझ गए? और भक्त लोग यहाँ जितने सुन रहे हैं और मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हम लोग थोड़े बहुत सचेत तो हैं कि ये बात हम लोग वही बात बोले जो परंपरा में दी गई है, क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इट्स जस्ट डे एंड नाइट, अध्यात्म चेतस और प्राकृत चेतस। सबको समझ में आ गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनकी शरण में जाओ। अगर कोई व्यक्ति व्याख्या कर रहा है नहीं कृष्ण की शरण में मत जाओ, कोई अव्यक्त कोई ब्रह्म है उसकी शरण में जाओ, तो क्या से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे? वो तरह नहीं। तो वह अपने अधीनत्व को भगवान के अंतर्गत अपने आप को नहीं मान रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अपनी मनमानी व्याख्या कर सकता हूँ। देखो, उसे समझने का बहुत आसानी से आप समझ पाओगे कि बैंक में कैशियर पहली बात ये स्वीकार करता है कि वह बैंक के अधीन है, अग्रीड, और उसके बाद वो नोट गिनते रहता है। अब आप पहला वाला कंडीशन हटा दीजिए समझ में आ गया? पहली वाली कंडीशन हटा दीजिए कि मैं बैंक के अधीन हूँ, और अब वह नोट गिनना शुरू कर रहा है, तो क्या सोचेगा? ये सारे नोट मैं अपने लिए गिन रहा हूँ। अगर पहली कंडीशन लगा देंगे तो क्या है? जितने भी नोट गिन रहे हैं, ये सारे जो नोट गिनने के कर्म है, ये बैंक को समर्पित है। लग रहा है सब लोग इतने बुद्धिमान हो गए कि सबको समझ गए हैं ना। दे डोंट रिएक्ट ऑल्सो। टेल अस समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, तो उनको समर्पित होना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। इट्स जस्ट सो सिंपल। ठीक है। अच्छा, भगवान को समर्पण कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं निराशी। निराशी, आशा समझते, जैसे यहाँ पे आदमी काम करता है तो आशा होती है ना कि सैलरी मिलेगी, तो कहते हैं निराशा, लाभ की आशा से रहित अर्थात निष्काम। तो क्या अब कुछ लाभ नहीं होगा? ये क्या मतलब बोल रहे हैं? कर्म करें, भगवान को दें और कुछ वापस ना प्राप्त करना चाहें। देखिए, वापस हम प्राप्त करना चाहते हैं, और वो हम चाहते हैं कि हमारी अविद्या निवृत्त हो और हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। लेकिन जब बोले निराशी, इसका अर्थ है भौतिक लाभ की आशा से रहित। समझ में आ गया है? तो बात इजी है। निराशी समझ में आ गया आप लोग को? आशा से, आशा दिख रहा शब्द, आशा शब्द उसमें छुपा हुआ है, निराशा। तो निराशी हो गया वो व्यक्ति जो निराशा से युक्त है। कौन सी निराशा से युक्त है? भौतिक लाभ की आशा से रहित है।
देखिए, अब कोई व्यक्ति कहेगा कि निराशा होने का क्या फ़ायदा होता है। निराशा ही परम सुखम, आशा ही परम दुखम। आशा ही जगत में दुख का कारण है कि मैं भौतिक भोग करके सुखी हो जाऊंगा। ये पिंगला बोलती है 11वें स्कंद भागवत में। एक प्रॉस्टिट्यूट बोल रही है जिसको भगवान श्री कृष्ण उद्धृत करना है। ज्ञान उसके हृदय में भी उदित हो गया था भगवान की कृपा से। इससे पहले हम आगे जाएं, क्या भक्त लोग इस बात को देखने में का सामर्थ्य जुटा लिए हैं कि आशा ने ही आज तक दुख दिया है? एक नो, यस यस यस, काफी लोग दुखी दिख रहे हैं और अभी मुस्कुरा रहे हैं। यस, वेरी गुड। इतना तो पकड़ें कि भौतिक आशा ने ही हमको दुख दिया है। अच्छा, यह कभी आपने महसूस किया है, करते ही होंगे, कि गीता भागवत सुनकर एक अद्भुत संतुष्टि का निर्माण हो रहा है। अगर आप नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो जैसे भगवान रख रहे हैं उसी में संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति और बड़ा सुख का अनुभव करता है। मैं इससे पहले आगे जाऊं, आप लोग एकदम महसूस कीजिए कि क्या वाकई निराशा हमारे हृदय में आ रही है। निराशा नॉट इन नेगेटिव सेंस, भौतिक लाभ को प्राप्त न करने की आशा, इसे निराशा कह रहे हैं यहाँ पे। देयर आर नो होप्स फॉर गेटिंग मटेरियल थिंग्स। दिस इज वेरी नाइस। मतलब ही नहीं है, बस एक वो आशा है कि कल भी क्लास हो जाएगी कि नहीं, आज शाम को क्लास होगी ना, ये आशा रहेगी तो ये आशा बहुत सुख देने वाली है। देखो, मान लो गीता क्लास में नहीं भी हो नहीं पाए, या किसी कारणवश हो जाए या नहीं हो जाए, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप चित्त में देखिए कि जब ऐसी आशा होती है कि भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा तो आपको सुख मिलता है। और जब ये आशा आती है कि हमें कुछ भोग प्राप्त हो जाए, कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उससे हृदय जलता है। तो भगवान हमारे लाभ के लिए ही बोल रहे हैं कि निराशी, सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान की सारी व्यवस्था से हो रहा है और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, भौतिक कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि निराशा है इसलिए निर्ममा। निर्ममा मतलब स्वामित्व की भावना से रहित, अर्थात ममता शून्य। देखिए, जब हम किसी वस्तु को चाहते हैं कि ये वस्तु मेरी है, उससे हमें, जब हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तब ये आ ही जाती है भावना कि ये वस्तु मेरी है और मेरे भोग के लिए। अग्रीड। तो क्योंकि जब निराशा है, भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति निर्मम भी हो जाएगा। ये सब लोग कैच कर पा रहे हैं इस बात को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे मेरे सामने एक लैंप है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, माइक है। मैं अपनी और प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुझे कभी नहीं आता। मैं अपनी बात गुणगान नहीं कर रहा हूँ, इसका अभ्यास कर रहा हूँ कि ये मन में कभी नहीं आता है कि ये मेरा है। दिख रहा है, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए हैं और भगवान की सेवा में लगाई जानी चाहिए। शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में उन वस्तुओं को लगाए रहते हैं तो याद रहता है कि भगवान की ही है। धीरे, अभी मैं इंद्रियों की बात करूं तो मैं काफ़ी बार भूल जाता हूं कि ये इंद्रियां भगवान की सेवा में है, लेकिन जो वस्तुएं इर्द गिर्द हैं वो तो एकदम स्पष्ट दिखता है कि मेरी नहीं। मृदंग किसके लिए? हाँ, कीर्तन बजाने के लिए, बजाने के लिए। और एक अद्भुत बात और भी है, बहुत इंटरेस्टिंग, कि वस्तुएं यद्यपि हमको याद है कि मेरी नहीं है, लेकिन भक्त इनका ध्यान रखता है क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए है। उसी तरह से देह भी है। वेरी नाइस। इसी ममता शून्य होने का मतलब नहीं है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मान लीजिए अब माता जी लोग भी यहाँ पे जूम पे हैं। अब आप लोगों के पास एक चिमटा है तो चिमटा किसका है? चिमटा समझते, रोटी वाला। वो चिमटा है भगवान श्री कृष्ण का, और उससे आपको भगवान के लिए रोटी पकानी है। तो ये नहीं कि चिमटे को डस्टबिन में डाल दें या गंदा छोड़ दें। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। लेकिन ये कभी नहीं बोलें कि चिमटे का उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। तो निर्ममः, जैसे आप फिर वही कैशियर वाला एग्जाम्पल जानते हो, कैशियर एक भी नोट पे से ममता नहीं करता। सोच लीजिए यहाँ पे रख दिया जाए 1 करोड़ रुपए और आपको अपने लिए गिनने हैं तो शायद गीता क्लास में आना कठिन होगा। 1 करोड़, 2 ऑप्शन रखे जाए, 1 करोड़ पैसे गिन लो, रुपए गिन लो, और या फिर गीता क्लास में आओ। तो आप देख रहे हैं कि तुरंत ममता आ जाती है ना, ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान रहा है कि जगत में ना तो मेरा कुछ था और ना मेरा कुछ है। एक ही कल शाम को भक्त आए थे, कहे बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, 2 लाख रुपए। हमने कहा लेके क्या साथ में आए थे जो तुम्हारा नुकसान हो गया? और अगर आज देह त्याग देते हो तो क्या लेके जाओगे तुम्हारा नुकसान हो गया?
काफ़ी इंटरेस्टिंग है। निर्मम, निर्मम, ऐसे जीवन अगर हम जिए ना तो मन बहुत शांति का अनुभव करेगा। अब उसके बाद अच्छा, तो जब भगवान को सारे कर्म समर्पित कर दिए, कोई आशा भी नहीं है, कोई ममता नहीं है, तो फिर चलते जंगल, तो कहते नहीं विगत ज्वर। आप सभी लोगों को ज्वर का अनुभव होगा, उसमें एक प्रभाव होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये एक अर्थ है इसका, इसीलिए यहाँ पे बोला गया आलस से रहित होकर के। एक अर्थ और भी लिया जाता है संताप रहित होकर के। वो दोनों अर्थ लिए जाएंगे, अभी आप टीका में पढ़ाया जाएगा। विगत, गत मतलब जाना, और विगत मतलब चला गया है। क्या चला गया है? ज्वर। तो विगत ज्वर, बिना बुखार के, अर्थात आलस रहित होकर के, भूतवा मतलब होकर, युद्धस्व, युद्ध करो। छोड़ नहीं रहे हैं तो कोई कहे कि गीता पढ़ करके व्यक्ति विरक्त हो जाता है, कुछ करता नहीं है, तो विरक्त तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ करता नहीं है। क्या भगवान यहाँ विरक्त होने को उपदेश दे रहे हैं? हाँ जी, संन्यास्य, निराशी, निर्ममा, और ज्वर से भी विरक्त होने के लिए कह रहे हैं। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? विगत ज्वर, विगत ज्वर जो है बहुत अच्छा शब्द हमको लग रहा था, क्योंकि बुखार में प्रैक्टिकल आप देखेंगे कुछ भी करने का मन नहीं होता, न शरीर से न मन से। तो आप देख चुके थे, वेपतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव संस्कृते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। प्रथम अध्याय आखिरी श्लोक था। मेरे हाथ, आखिरी श्लोक तो नहीं था, आगे आप देख लें, नंबर मुझे याद नहीं है। मेरा हाथ से गांडीव गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। बुखार, लेकिन वो बुखार वायरस की वजह से नहीं था, वो बुखार था संताप के द्वारा, शोक के कारण। तो यह भी अर्थ लिया गया है, विगत ज्वर मतलब शोक रहित होकर। उस शोक से व्यक्ति संतापित होता है, सम्यक रूप से तापित होता है। क्या सबको ऐसा अनुभव हुआ है कि शोक से आपने ताप का अनुभव किया हो अपने हृदय में? ओके, सो यू कैन रिलेट विद दैट। तो इसलिए कह रहे हैं आलस से। आलस यहाँ पे उनका तमोगुण का नहीं था, मतलब इन द सेंस की नींद आ रही है अब क्या युद्ध करेंगे, नहीं, वो पूरा तैयारी से आए थे, नहा धो करके। सुबह का समय था, अग्रीड, यही समय था युद्ध का, होगा 9 बजे खा पी करके आए होंगे, हमको नहीं पता क्या समय था, लेकिन इसी समय युद्ध करने के लिए उपस्थित थे और उत्साहित थे। तो विगत ज्वर होने का अर्थ था कि ये जो शोक था उसके कारण उनको जो संताप हुआ था, उससे वह युद्ध करने में असमर्थता का अनुभव कर रहे थे, और भगवान ने कहा उसको त्याग करके व्यक्ति उस करके आप युद्ध करो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, आगे आएगा, लेकिन मेरे से बताए बिना रहा नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पे शब्द है युद्धस्व। तो युद्ध करने के लिए किसको बोला जा रहा है? अर्जुन को बोला जा रहा है। कैच किया आपने? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। वो वानप्रस्थी क्षत्रिय नहीं है जिसने युद्ध से युद्ध को तिलांजलि दे दी हो। समझ में आ रहा है? वह एक गृहस्थ क्षत्रिय हैं, उनका कर्तव्य है युद्धस्व। ब्राह्मण के लिए यहाँ पे युद्धस्व नहीं आएगा, एक वैश्य के लिए युद्धस्व नहीं आएगा। वहाँ पे कहेंगे बिजनेस, व्हाटएवर, बिजनेस करो। एक शूद्र के लिए सेवा करो। ये समझ लीजिए यहीं पे, ताकि टीका में समझ में आ जाएगा आपको। मयि सर्वाणि कर्माणि है, कृष्ण में सारे कर्मों को सन्न्यस्य समर्पित करो। अध्यात्म चेतसा से युक्त हो, निराशी हो और निर्मम हो। ये तो बातें सभी के लिए, सारे वर्ण और आश्रमों के लिए कॉमन है। युद्धस्व यहाँ पे केवल अर्जुन को बोला जा रहा है क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। यानी ये जो 3 लाइन हैं, और ये विगत ज्वर भी ले लीजिए, वो सारी चीज़ें एक वर्ण, सभी वर्णों और आश्रम पे लागू होंगी। लेकिन युद्धस्व के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, इसलिए भगवान उनको उनका विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। सबने कैच कर लिया इस बात को? आगे बढ़ें, ठीक है। तो गिन लीजिए क्या भगवान क्या करने के लिए बोल रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, केवल उन कर्मों को नहीं जो आप यज्ञ के द्वारा करते हो, सभी कर्मों को। क्योंकि कर्म ब्रह्मोद्भवम, यज्ञ क्या था श्लोक? यज्ञ कर्मों से यज्ञ कर्म अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म सबद्भव। यज्ञ क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होता है, इसलिए अपने सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं। किस तरह से? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझको समर्पित करो। समर्पित का अर्थ होता है मैं कुछ बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए निमित्त होना चाहिए। क्यों? कैसे? अध्यात्म चेतसा, मैं परमात्मा के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये बात स्मरण करते हुए।
और निराशी, बिना भौतिक लाभ की आशा से निष्काम होते हुए, निर्मम, इस कारण से ममता शून्य होते हुए, भूत्वा, भूत्वा को हर जगह लगा दीजिएगा, अध्यात्म चेतसा भूत्वा, निराशीर भूत्वा, निर्ममो भूत्वा और विगत ज्वर भूत्वा, ये ऐसा होकर के युद्धस्व, युद्ध करो। क्लियर है श्लोक? आज की क्लास तभी समाप्त होगी जब पूरा तात्पर्य समाप्त होगा। आज तो किसी को खाने नहीं जाना है ना, ठीक है। श्रीधरी, उस प्रकार के तत्वविद के लिए भी कर्म कर्तव्य हैं, परंतु तुम तो अभी तत्वविद भी नहीं हो, अतः कर्म ही करो। इसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कौन से प्रकार के तत्वविद के? तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्वविद है, तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तत्वविद तो समझ रहा है कि वह गुणों से अर्थात इंद्रियों से अलग है, और कर्म अर्थात उनके कार्यों से बिल्कुल अलग है। वह गुण कर्म विभाग, गुणों का आत्मा से भेद और उन इंद्रियों के कर्मों का आत्मा से विभेद को बिल्कुल ठीक से जानता है। और यह भी देखने का उसका सामर्थ्य है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा अर्थात इंद्रियां और गुणेषु अर्थात अपने इंद्रिय के विषयों में ही प्रवर्तित हैं। इति मत्वा न सज्जते, ये समझते हुए वह उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें कर्तृत्व अभिनिवेश नहीं होता। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी हिंदी शायद थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, लेकिन इन शब्दों को प्रयोग में वैसे ही करना होगा जैसे लिखा है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी भाषा समझ पा रहे होंगे। मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। मैं मतलब तत्वविद, मैं नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं उस प्रकार के तत्वविद जो ऐसी स्थिति में है, जो आत्मज्ञान में स्थिर है, वह भी कार्य करता है दूसरों को शिक्षा देने के लिए। तो तुम तो नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो आवश्यक है कि कर्म को करो, कर्म ही करो। केवल मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। सभी कर्मों को मुझ में यानी भगवान श्री कृष्ण में संन्यास्य अर्थात समर्पित करते हुए। अब आप देखो, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को इंसान मान रहा है तो कृष्ण तो पूर्वज हो गए ना, कृष्ण अब तो नहीं है ना। अब देखना, जैसे ही व्यक्ति ने स्वीकार किया कि कृष्ण एक समान व्यक्ति है, इंसान है, तो क्या कृष्ण कहाँ है जो समर्पित करूं? आप मैं आपके सामने भी जिंदा बैठा हूं, तो आप मुझे कुछ दे सकते हैं, ऐसे भी आपने चरणामृत दिया। अब किसी, मान लीजिए मेरे पिताजी की शरीर छूट चुका है, उनको चरणामृत कैसे देंगे आप? उनको कैसे समर्पण करेंगे? बहुत सिंपल बात है, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही गुह्य बात है। कृष्ण अभी भी आपके हृदय में हैं और हमेशा रहने वाले हैं। बहुत आसानी से व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कृष्ण मेरे हृदय में है, ये कर्म मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, समर्पण का मतलब ही होता है ना, सेवा समर्पण, उनको संतुष्ट करना, उसी अर्थ में लिया जाता है। और अध्यात्म चेतसा अर्थात अंतर्यामी के अधीन मैं कार्य करता हूँ, ऐसी दृष्टि के द्वारा। बहुत अच्छा हमको लगा था, सबको समझ में आ गया अध्यात्म चेतसा, दिस इज ब्रिलियंट। मैं जो कर्म कर रहा हूँ उनको करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भागवतम पढ़ने के बाद तो आदमी को कम से कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरा कर्म है, यानी अदृष्ट कहा जाता है, मेरी इंद्रियां हैं जो प्रधान के द्वारा दी गई हैं, गुणों का प्रभाव है, मैं कहाँ स्वतंत्र हूँ। और ये सब भगवान महाविष्णु ने काल के द्वारा और जीव शक्ति के द्वारा शोभ किया। प्रधान में सारा कुछ सृष्टि वो कर रहे हैं, क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ बताइए। मान लो अभी मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही है या कुछ भी है, मैं तो कुछ नहीं जान रहा हूँ ना, मेरा खाना कैसे हजम हो रहा है मैं तो कुछ नहीं जान रहा हूँ ना, पूरी तरह से भगवान के अधीन हूँ कि नहीं। कौन व्यक्ति कह सकता है कि नहीं है? एक भक्त हमको बोल रहे थे, हम सो जा रहे हैं 10 बजे, लेकिन फिर भी शाम को सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे या 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। तो आपको याद है ना, हम लोग ने कोटेशन भेजी थी कि परमात्मा ही जब उठाते हैं तभी उठ सकता है, तो ये सारी गलती परमात्मा की है, उनकी नहीं है ना। हम अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो परमात्मा की गलती है। कभी कभी आप प्रयास करते हैं, कभी कभी बहुत थके भी होते हैं, कोई टेंशन भी नहीं होती है, फिर भी सो नहीं पाते। अग्रीड। कभी कभी हम तो क्लास में देखते हैं जो श्लोक एकदम मुख पे चढ़ा रहता है और एकदम आता ही नहीं, फिर खट से आ जाता है। तो कई बार आप क्लास में देखे होंगे, अरे क्या श्लोक था, घट से आ जाता है। तो ये देखना चाहिए कि मैं परमात्मा के अधीन हूँ, भगवान के अधीन हूँ। भगवान परमात्मा अंतर्यामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो कैसे मालूम चला? मई शब्द से। मई मतलब मुझ में, और ये श्लोक बोल कौन रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहा है। तो स्पष्ट है कि मई मतलब भगवान में। अब कोई कहे मई मतलब मुझ में, अपने में ही समर्पित करो, तो अरे अपने को तो समर्पित किए ही बैठे हैं हम लोग।
और उसकी वजह से बंधन पड़ रहा है, तो ये व्याख्या गलत हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता, एक फिलोसोफर ने कहा कि भगवत गीता इतनी टाइट है कि इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो तुम मुश्किल काम क्यों करते हो, आसान काम क्यों नहीं करते, जैसी है यथावत उसको प्रस्तुत कर दो। मई मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान में समर्पित करना है, सीधी बात है। निराशी, निराशी का अर्थ क्या है, अर्थात निष्काम होते हुए। इसका अर्थ आप समझ गए, इस जगत में या उससे परे जगत में कुछ लाभ की आशा ना करते हुए। अतएव इसलिए निर्ममः, अर्थात यह कर्म मेरे फल का साधन है, इसलिए यह मेरे लिए इस प्रकार की ममता से शून्य होते हुए। ये कुछ समझ पा रहे हैं लिंक? जब भोग चाहिए ही नहीं तो वो जो कर्म कर रहे हैं वह मेरे भोग का साधन बनेगा कैसे? वह कर्म तो मेरे आत्म साक्षात्कार का कारण है, ये दिख रहा है उसको। मैं आत्मा हूं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा हूं, अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये मान रहा हूं कि मैं पुरुष हूं और स्त्री हूं। देखिए, अगर हमारा ज़रा सा भी ये भाव है कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, तो अभी हम लोग तत्ववित नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे में भाव है नहीं, मैं मानता हूँ कि सहज रूप से मानोगे कि आप कौन है, पुरुष है। तो अब हम लोग जो भगवान, इस मान लो गीता भी पढ़ रहे हैं, ये भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम ये कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। वह हमारे भोग का साधन नहीं है। जल देकर भी भगवान को हम स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं, अग्रीड। भगवान को जल समर्पित हुआ कि नहीं? यस। और हम ये भी जानते हैं, कौशिक जी को आप जानते होंगे, कौशिक जी को स्वर्ग का पद प्राप्त हो गया था। तो निराशी तो नहीं हुआ ना व्यक्ति, उसको कुछ आशा है कि भगवान को मैं कुछ दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे प्राप्त हो जाए। फॉलोइंग? तो निराशी प्राप्त हो जाए मतलब वो वस्तु मेरी है, वो मेरी हो जाए। तो निराशी होगा, इस कारण से निर्ममा। ये कठिन हो रहा है समझने में, सबको समझ में आ रहा है? शायद ये लोग जल्दी क्लास पूरा करना चाहते हैं, इसलिए सबको यस 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 बोलने के लिए पेमेंट गूगल पे नंबर बताया तो नहीं आपने? आपने उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। एटलीस्ट सुनिए तो सही। यह कर्म मेरे फल के साधन है, जिन फल को मैं भोगना चाहता हूँ उनके ये सब साधन है। तो इस प्रकार की ममता से शून्य। अब आप देखो ये बात अब अर्जुन को कहाँ पे लागू होगी? इन लोगों को मार के मुझे कौन सा सुख प्राप्त हो गया, समझ में आ गया? यानी कि वह उस समय एटलीस्ट भगवान की व्यवस्था से इस युद्ध को अपने भोग के साधन के रूप में देख रहे थे। किम नु राज्ये न गोविंदा किम भोगेर जीवते नवा ये शामर्थे कांक्षितम यो नो राज्यम भोग सुखानि च। ये राज्य को प्राप्त करके क्या होगा? जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो आए नहीं। जिन संबंधियों के लिए मैं राज्य चाहता हूं वो तो मेरे को मारने मरने पे उतराए हैं। अब स्पष्ट हो रहा है ना आपको? यह ममता दिख रही कि नहीं? देखिए, इस जगत में ममता बहुत ड्राइविंग फोर्स होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारी स्त्रियां जगत में घूम रही हैं, लेकिन एक के प्रति व्यक्ति की ममता हो जाती है कि मेरी पत्नी है या मेरा पति है, तो व्यक्ति पूरा जीवन उनको समर्पित कर देता है। अच्छा, एक बात बताइए, इन वस्तुओं से ममता शून्य है तो क्या भगवान कृष्ण से भी ममता शून्य है? तो उत्तर है नहीं। जब सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो भगवान से ममता नहीं सूचित हो रही है। आप बताइए, जो कोई व्यक्ति भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित कर रहा है तो क्या भगवान से ममता नहीं है? ऐसे दे रहे हो भगवान को? शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहता है ममता आने लगती है। मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, मुझे कृष्ण को ही संतुष्ट करना है, मुझे कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है जिसके द्वारा मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं? और इसी में हरे कृष्ण मंत्र बहुत लाभकारी है। हरे कृष्ण मंत्र हमारे हृदय में भगवान के प्रति ममत्व को जागृत करता है। आई बिलोंग टू कृष्णा एंड कृष्णा बिलोंग्स टू मी। देयर आर 2 लेवल्स। और इस प्रकार से व्यक्ति उत्साह से सेवा करता है। ऐसा होते हुए विगत ज्वरा अर्थात शोक को त्यागते हुए युद्ध करो। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये ज्वर और शोक का क्या संबंध है? मैंने अभी आप लोग कोट किया था, गांडीवम संस्कृते हस्तात त्वक चैव परिदह्यते। स्वजनों की संभावित मृत्यु के शोक से उनकी त्वचा भी जलने लगी थी, और ये ज्वर का लक्षण है। तो जो स्वजनों के भावी मृत्यु थी, उस कारण से उनको अत्यधिक संताप हो रहा था हृदय में, और वह
बाहर आ रहा था ज्वर के रूप में, ज्वर मतलब बुखार के रूप में। तभी तो कह रहे हैं त्वक चैव परिदह्यते, त्वक का मतलब होता है त्वचा, और परिदह्यते मतलब परितः दह्यते, बहुत ज़्यादा जल रही है, ये अर्थ है। सब लोग समझ पा रहे हैं कि विगत ज्वर का अर्थ शोक को त्यागते हुए युद्ध करो क्यों है। उस शोक के द्वारा उनको ज्वर जैसा अनुभव हो रहा था, जैसे ज्वर में व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, ऐसा उनकी अनुभूति हो रही थी। नेक्स्ट, गीताभूषण टीका। इस कारण से क्योंकि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो और आत्मा के ज्ञान से युक्त हो, इसलिए अपने सभी कर्मों को मुझ सर्वेश्वर को समर्पित करते हुए युद्ध करो, जैसे एक राजा का सेवक सभी कुछ राजा को समर्पित करता है। देखिए अब इन्होंने थोड़ा सा अलग लिया। वो ये कहते हैं कि तुम अपने संबंध को मुझसे जानते हो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो इसलिए कर्म करो, और ये अर्थ ले रहे हैं कि नहीं, तुम अपने संबंध को मुझसे जानते हो। परिनिष्ठ भक्त क्या है? परिनिष्ठ भक्त को वर्णाश्रम पे विश्वास नहीं है, वह भक्ति करता है और भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वह शुद्ध भक्त है। लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए वह वर्णाश्रम का पालन करता है, इसलिए तुम ऐसा कार्य करो। ये सब लोग समझ गए? इज इट ओके? यहाँ पे भगवान अर्जुन की योग्यता तत्वविद के रूप में बता रहे हैं। इससे पहले क्या बोला गया? तुम तत्वविद नहीं हो इसलिए कर्म करो। लेकिन गीता भूषण में ये बोल रहे हैं नहीं, तुम तत्वविद हो इसलिए कर्म करो। हंसने जाने नहीं दे रहे। तुम तत्वविद हो, तुम समझ रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम भगवान, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए तुम ऐसे कार्य करो। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है। इसलिए अपने सभी कर्मों को मुझ सर्वेश्वर को समर्पित करो, करते हुए युद्ध करो, जैसे एक राजा का सेवक सभी कुछ राजा को समर्पित कर देता है। उदाहरण आप जानते हैं कि आर्मी का कमांडो गोली इसलिए चलाता है क्योंकि जब राजा के बिहाफ पे चलाता है या राजा के बिहाफ पे वह बाण चलाता है। तुम कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करो। क्या श्लोक था? कर्तृत्व अभिनिवेश, मैं स्वतंत्र करता हूं, इस एब्जॉर्प्शन से रहित होते हुए कार्य करो। इज इट ओके? ये है अध्यात्म चेतसा का अर्थ। अभी आपने श्रीधर स्वामी की टीका में क्या पढ़ा? मैं भगवान के अधीन हूं, और यहां क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं ना, राजा का सेवक क्या बोलता है? मैं राजा का सेवक हूं, उनके अधीन होकर कार्य कर रहा हूं, अर्थात मैं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा हूं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं कार्य कर रहा हूं, कार्य करने में स्वतंत्र हूं, लेकिन पूरी तरह से कार्य करने में स्वतंत्र नहीं हूं। एक उदाहरण से ले लीजिए, जैसे मैं मंदिर में पहले रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था, तो जितने भी हमारे काठ मिस्त्री थे या वेल्डर थे, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या वह दिखते थे या अभी भी दिखते हैं, लेकिन क्या वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ है? नहीं, वो वही कार्य करेंगे जो कि बॉस या जो अधिकारी है वह उसको बोलेगा। इज इट ऑल क्लियर? वो अपने कार्य में लगे हुए हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि अधिकारी उनका नहीं दिखता है, लेकिन उनके मन में भावना है कि आज ये जॉब जो है ये हमारे बॉस ने या हमारे प्रभु जी ने जो भी है वो दिया है, इसको हम वैसे कार्य करेंगे। ठीक है? तो कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करो, मतलब ये आध्यात्म चेतसा का अर्थ है। जिस प्रकार एक सेवक राजा पर निर्भर रहता है, वह राजा की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य करता है, उसी प्रकार तुम अपने सारे कार्य मेरे आज्ञा के अनुसार करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। बहुत स्पष्ट है। तो यहाँ पे अब गीता भूषण के अनुसार अर्जुन तत्वविद हैं और हैं भी, और इस कारण से उनको लोगों को शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हति। तुमको ये सब कार्य करने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। देखिए बहुत सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई भक्त हैं और वह भगवान का भोग घर में लगाते हैं, तो बाहर के लोग कभी आकर देखेंगे तो उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है। नहीं तो लोग प्राय यही बोलते हैं हम तो गृहस्थी में क्या भोग लगाएं, क्या जप करें, इत्यादि इत्यादि। अपना तो कल्याण होगा ही इसमें, लेकिन दूसरों को भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। बार बार समझना होगा कि भगवान हमारा सामने हाथ पकड़कर नहीं सिखाते हैं,
वे अपने भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। तो भक्तों का कर्तव्य है कि भगवान की आज्ञा मान करके भगवान जिस शिक्षा को इस जगत में प्रवर्तित करना चाहते हैं उसका प्रवर्तन करने का दायित्व वह स्वयं लें। अमार आज्ञा आए गुरु हैया तार ए देश। ठीक, जिसकी चेतना आत्मा में है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। स्पष्ट है, मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार मैं कार्य करूँगा। ओके, नेक्स्ट। निराशी माने यह मेरे स्वामी की आज्ञा है इसलिए इसे मैं करूँगा, और इस प्रकार फल की इच्छा से शून्य रहो, और इस प्रकार स्वामित्व को त्यागते हुए अर्थात निर्मम यथा मेरे कर्मों का फल केवल मेरे लिए है, और विगत ज्वर अर्थात मित्रों का वध करने के विचार से उत्पन्न संताप को त्यागते हुए अर्जुन तुम युद्ध करो। ये मेरे संबंधी नहीं है। इस जगत में कोई किसी का भाई नहीं है, मित्र नहीं, मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं ब्लड रिलेशनशिप, उनका ब्लड अलग है, आपका ब्लड अलग है। ब्लड रिलेशनशिप हुई कैसे? मेरा बी नेगेटिव और बहन का हो सकता है ओ पॉजिटिव और वटेवर। लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल एक स्त्री के मतलब माता के गर्भ से 2 बच्चे पैदा हो गए तो बहुत बड़ी भावना आ जाती है कि ये हम बहन हैं या भाई हैं, माता पिता है कि नहीं। और इसी देहात्म बुद्धि के कारण जो भगवान की वजह से अर्जुन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गए थे, वह दुखी हो रहे थे। दुख का मूल कारण यही देहात्म बुद्धि है। तो भगवान ये बात बोल रहे हैं कि मेरे स्वामी की आज्ञा है। अब प्रभुपाद उसको आगे बड़ा स्पष्ट बोलेंगे कि भगवान की आज्ञा ऐसे पालन करनी होती है जैसे सेना में लीडर या कमांडो अपने लीडर कह लीजिए जो भी उसका होता हो, लेफ्टिनेंट की बात को मानता है। आप जानते हैं कि वो गोली तभी चलाएगा जब उसको गोली चलाने की आज्ञा दी जाएगी, अन्यथा वह गोली नहीं चलाएगा। ये बात सब समझते हैं। इस प्रकार से अनुशासन रखना पड़ता है, जैसा बोलो वैसा करो। बड़ा कठिन लगता है इसको करने में। मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं कितना सत्य है, कि आर्मी में बोलेंगे कभी ऐसा, मैंने हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ लेकिन मैंने ऐसा सुना है इस प्रकार से कि बोलेंगे जो ये गन लो और उसको हाथ ऐसे ऊपर करके दौड़ जाओ 2 किलोमीटर, और यदि प्रश्न कर लिया कि क्यों तो कहेंगे 4 किलोमीटर, और फिर प्रश्न किया कि 4 किलोमीटर बढ़ाया क्यों तो कहते हैं अब 6 किलोमीटर। यह ट्रेनिंग देने के लिए, अब ये जो आर्मी में होंगे वही बताएंगे सत्य कितना सत्य है, यह ट्रेनिंग देने के लिए कि तुम क्वेश्चन मत करो। अभी ये बड़ा अजीब है ना, क्वेश्चन बिना कारण आप मुझे 2 किलोमीटर क्यों दौड़ा रहे हैं, 4 किलोमीटर अरे 4 किलोमीटर क्यों तो 6 किलोमीटर। तो ये है कुछ इस तरह से भी पालन करना होता है। मंगल आरती 4:30 बजे क्यों, 6 बजे क्यों नहीं, 16 माला क्यों? अरे भाई तुम अब क्यों शुरुआत में ही करते रहोगे तो तुम्हें समझ में क्या आएगा, कैसे शुद्ध होगे बताओ। इंद्रिय संयम करने की क्या जरूरत है, सुबह उठने की क्या जरूरत है? ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हर व्यक्ति इन सब बेसिक बातों में विद्रोह करने लग जाएगा तो प्रगति कैसे करेगा। इसीलिए प्रभुपाद बात को समझाते हैं आगे अपने तात्पर्य में कि जैसे एकदम सेना में बोला जाता है वैसे करना पड़ता है, लेकिन जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा व्यक्ति उतना ही लाभ अनुभव करेगा। आप जानते होंगे कि हमारी इंद्रियां रिवोल्ट करती हैं जब गुरु की आज्ञा पालन करने में कठिनाई आती है। लेकिन आप सुन चुके हैं, सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के अर्थ को नकारना, जब तक नकारा जाता है तभी व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। अब इस समय हमारा मन बहुत कुछ करने के लिए कर सकता है, यस, फिर भी हम अपने मन को स्थिर करके, शीर को स्थिर करके भगवान की बात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो फल की इच्छा से शून्य रहेगा तो व्यक्ति स्वामित्व की भाव को भी त्याग पाएगा। ये आप लोग समझ चुके हैं, इसको आगे नहीं व्याख्या कर रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्जुन को युद्ध करना था क्योंकि यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, इसलिए यहाँ पे शब्द है युद्धस्व, युद्ध करो। इसका अर्थ यह है कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन्हें अपने आश्रम के अनुसार नियत किए गए कर्मों को करना चाहिए। ये स्पष्ट है, मैंने अभी व्याख्या कर दिया था आप लोगों को सामने। अर्जुन को युद्ध करना था, और वैश्य कोई व्यक्ति है तो उसको बिजनेस करना है, या ब्राह्मण है तो उसको कर्तव्य करना है पठन पाठन का, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जगत में स्थापित करना है।
संतुष्ट रहना है इत्यादि, लेकिन मेन बात है भगवान के बारे में बोलना है। तो ये सबके अलग अलग कर्म हुए। नोट, इसका अर्थ यह है कि वर्ण नियत कर्मों को करना चाहिए, परंतु वह आश्रम के अनुसार होने चाहिए। वर्ण कौन से हैं बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मान लो एक ब्राह्मण के एग्जाम्पल लिया जाए, तो ब्राह्मण अगर ब्रह्मचारी आश्रम में है तो शिक्षा नहीं दे पाएगा। ब्रह्मचारी मतलब सीख रहा है, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकता है, लेकिन सीख रहा है। तब अभी जब सीख ही रहे हो तो बोलोगे कैसे? तो वह शिक्षा ग्रहण करता है। फिर जब वह थोड़ा सा और प्रगति करेगा, वो सीख जाएगा, तो वो बोल भी सकता है। और वही ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में अलग तरह से कार्य करेगा और आश्रम गृहस्थ के रूप में अलग तरह से कार्य करेगा। तो वर्णाश्रम का पालन करने का मतलब हुआ कि एक वर्ण के नियम, और उसमें भी व्यक्ति किस आश्रम है उसके अनुसार करेगा। मान लीजिए वो वानप्रस्थ में है तो संतान उत्पत्ति नहीं करेगा। और इसी प्रकार से अब यहाँ बोल रहे हैं, अर्जुन यह क्या कह सकते थे कि वे एक वानप्रस्थी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय इस तरह वानप्रस्थी थे नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि वे एक वानप्रस्थी क्षत्रिय हैं और इस कारण से उन्हें युद्ध त्याग देना चाहिए, परंतु वे गृहस्थ थे और इस कारण से उन्हें युद्ध के अपने नियत कर्तव्य को करना ही चाहिए था। इसीलिए भगवान कह रहे हैं युद्धस्व, और यह उनके लिए प्यूरिफाइंग होता है। ये हम सुन चुके हैं कि जो एक सन्यासी को गति प्राप्त होती है, वही एक क्षत्रिय को युद्ध में पीठ ना दिखाकर युद्ध करते हुए मर जाने के द्वारा प्राप्त होती है। ये है सिस्टम। बारंबार इस बात को बोला जाएगा कि जो व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम का है, उसकी नियमों को ईमानदारी से पालन करना ही उसकी दिव्यता है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। वानप्रस्थ का मतलब होगा वो राज्य नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन की भी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ था, तो वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो ये आर्गुमेंट वो नहीं दे सकते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। कठिनाई ये है कि जब हमें अपना धर्म पालन करना होता है तब हम कुछ और बात करते हैं, क्योंकि तप का मतलब ही है स्वधर्म का पालन करना। सो यहाँ पे भी बात समझाएगी। इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? युद्धस्व का अर्थ क्या हुआ? नेक्स्ट तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि भगवद गीता क्यों बोली गई है। ये श्लोक एक आप समझ ले तो भगवद गीता का सार है। सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। अध्यात्म चेतसा अर्थात समझना कि मैं भगवान के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। निराशी भौतिक आशा से रहित रहना है। निर्ममा मतलब ममता शून्य रहना है। और विगत ज्वर खूब उत्साह से कार्य करना है। भगवद गीता जीव को क्या ट्रेनिंग देना चाहती है, अगर ये पूछा जाए तो ये श्लोक है। स्पष्ट समझ में आ गया किस प्रयोजन से भगवान गीता बोल रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं? तो ये श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि मत्सन्न्यस्य मत परा उधर चला गया, दूसरी जगह चला गया। मत्सन्न्यस्य मत परा चला गया, नहीं रुकिए वो दूसरे अध्याय का था। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। क्या करना है? ये करना है। कई बार होता है कि लोग कहते हैं बहुत सारी बातें होगी, ये बताइए करना क्या है। तो भगवान यह भी बता रहे हैं कि क्या करना है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। कुछ बातें पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक बात यह है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, सेना में बोला मारो तो मारो और नहीं मारो तो नहीं मारो। इस प्रकार से भगवान आदेश दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को पूछ नहीं रहे हैं वुड यू लाइक टू फाइट। क्या श्लोक से भाव आपको सूचित हो रहा है कि भगवान पूछ रहे हो कि वुड यू लाइक टू फाइट? नहीं, फाइट, नॉट वुड यू लाइक टू फाइट, फाइट। इससे पहले भी एक शब्द आया था श्लोकों में, कुर्यात, आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा देने का सामर्थ्य भगवान का है। और ये भी समझना चाहिए कि भगवान जब ये आज्ञा दे रहे हैं तो भगवान अर्जुन के और उपलक्षण से हम सभी के हित को जानते हुए समझते हुए फिर आज्ञा दे रहे हैं। इस जगत में व्यक्ति सोचता है कि मैं तुम्हारी हित कामना कर रहा हूँ, लेकिन वाकई जानते हो कि हित कामना कर रहे हो? चलो आप चाह रहे हो कि हित कामना आपकी उसके हित हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या हम हमेशा हर किसी की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं उसका हित ऐसे ही होगा?
तो उत्तर क्या है? नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन यह श्लोक सार्वकालिक लाभ के लिए, कोई भी व्यक्ति इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसका हित ही होगा। अर्जुन का तो होगा ही, लेकिन जो भी अपनाएगा उसको इसका हित होगा। जो भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेगा वह मुक्त होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, आत्मज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होगा। आपने यहां पे सुना युद्ध स्व, युद्ध करो, शूट, इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि नहीं? और पता नहीं क्या संस्कृत शब्द होगा, लेकिन हमको नहीं पता ऐसा क्या होगा कि युद्ध करिए, युद्ध करना आपके लिए आवश्यक, अच्छी बात है, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। अब विचार अगर करें हम कि क्या हमको श्रील प्रभुपाद जी से भी ऐसे ही आदेश प्राप्त हैं, अपने गुरु महाराज से भी ऐसे आदेश प्राप्त हैं? जी हाँ, 16 माला का जप करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा 16 माला करना। मे बी यू लाइक टू चैंट 16 राउंड्स, दैट वुड बी नाइस। ऐसे प्रीचिंग शुरुआत में की जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समर्पित है तो फिर क्यों नहीं किए 16 माला, ऐसे पूछा जाता है। डिपेंड कि व्यक्ति कितना समर्पित है। न क्यों नहीं किए 16 माला, 16 माला हुए कि नहीं। अब आप देखिए कि जब इस प्रकार की बात बोली जाती है किसी भी प्रॉपर ट्रेनर के द्वारा, जो कि वाकई कंसर्न है हमारे आध्यात्मिक प्रगति से, तो नए लोगों को लगेगा ये तो बड़े मतलब खुराट हैं, खतरनाक आदमी है। लेकिन जब वो नियमित रूप से करेगा तब देखेगा अरे इससे तुम्हारा बड़ा लाभ हो रहा है। आज भी मैं भक्त को पूछा था क्योंकि तबीयत कुछ खराब था, जो भी था, नहीं आ पाए जब में, तो हम तो खैर अब तक कठोर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझा रहा था। हमने कहा कि आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना, जल्दी ही सोचना पड़ेगा ना कि आपका अगर हफ्ते में 2-3 दिन जब डिस्टर्ब हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, शायद आखिरी दिन भी हो सकता है। और जिन भौतिक चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो हमको सुख दे पा रहे हैं, देखने का प्रयास कीजिए। अब वो कब देखेंगे हमको पता नहीं, लेकिन रियली जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है उसको ऐसे आदेश स्वीकार करने दिए जाते हैं और उसको स्वीकार करने भी चाहिए, उससे निश्चित उसको लाभ प्राप्त होगा। बल्कि आप देखो ना, एक सेना का जो सिपाही है वह तो उत्कंठित रहता है आज्ञा प्राप्त करने के लिए। कब हमारे टीचर बोलेंगे, मतलब टीचर नहीं सॉरी, हमारे लीडर बोलेगा गोली चलाने के लिए, तो गोली चलाने के लिए उत्साहित रहता है, तो गोली चलाने के लिए बोल रहे हैं ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखो भारत या किसी भी सेना के सिपाही गन लेके हमेशा घूमते हैं, गोली हमेशा नहीं चलाते हैं, लेकिन गन लेके हमेशा घूमे रहते हैं, टांगे रहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से वस्तुतः भक्तों को अपना ये जो गन है, बीड बैग है, वो हमेशा रखना चाहिए। और हमारे संग फायदा ये है कि हम गोली चला भी सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साधु लोग तो घूम ही सकते हैं और बाकी लोग घूमे या ना घूमे। सैनिक से उदाहरण आ रहा तो मुझे याद आ रहा है, महाराज बोल रहे थे कई बार लोग बोलते हैं तुम लोग जब करते नहीं हो हमेशा, तो माला लेके क्यों घूमते हो, कभी भी मौका आ सकता है, कभी भी माया का अटैक हो सकता है, तो तुरंत अपने पास रखना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमको ये प्रश्न अपने से करना पड़ेगा कि क्या हम इस प्रकार के डिसिप्लिन के प्रति रुझान रखना चाहते हैं, क्या हम वाकई प्रगति करना चाहते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। अब एक बहुत सुंदर बात है यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद से व्याख्या कर रहे हैं अध्यात्म चेतसा की, मतलब उसमें क्या व्यक्ति सोचता है मैं भगवान के अधीन हूँ, तो अब जैसे सुनेगा अधीन तो हम किसी के नहीं, किसी के बाप के अधीन नहीं ये जीव की स्थिति है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए बड़ा स्पष्ट, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जैसे मछली की स्वाभाविक स्थिति है कि वह जल के अधीन ही रहती है, जल से जरा सा बाहर आई तो वहीं से उसका दुख शुरू हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात बहुत सिंपल है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सुना है ना। तो मछली जल की रानी है, थल की रानी नहीं है, थल की तो महरी भी नहीं है वो। जैसे ही वो जल से बाहर आएगी उसका दुख शुरू हो जाएगा, जैसे ही मछली जल से बाहर आई उसका दुख शुरू हो जाएगा, जैसे ही मछली पानी के बाहर आएगी उसका दुख शुरू हो जाएगा। आई थिंक इट्स प्रीटी इंटेंस।
जैसे ही हम कृष्ण की सेवा को छोड़ते हैं, इस जगत में रहते हुए हमारा दुख की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे कृष्ण की सेवा छूटी तुरंत इंद्रिय तृप्ति शुरू हो जाती है। देयर इज नथिंग थर्ड, या तो कृष्ण की सेवा या इंद्रिय तृप्ति। अग्रीड? दूसरी बात, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रह जाए। समझने का प्रयास कीजिए, जीव को सुख मिलता है सेवा करके, ये हमारा स्वरूपगत स्वरूप है, हमारा सेवक हैं। और हमको सुख कितना चाहिए? असीमित। तो जीव को सुख तभी प्राप्त होगा जब वो कृष्ण की सेवा करेगा। और माया जस्ट इसकी विपरीत प्रीचिंग करती है, बिल्कुल विपरीत। कुछ मिला अब तक? कुछ मिला तुमको? इतने दिन से मर गए भजन करते करते, कुछ मिला क्या? देखो मैं तुमको बहुत सस्ते में दे रही हूँ, वही प्रोडक्ट जो तुमको वहाँ बहुत महंगा मिल रहा ना, तुम बहुत सस्ते में दे रही हूँ। मुझे याद है एक हमारे भक्त हैं, उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तब जानते हैं कि मैं तो कुछ जानकारी रखता हूँ, तो हम लोग JBL का स्पीकर खरीदे। तो JBL का स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती साउंड की, तो वो JBL की जगह UBL का स्पीकर खरीद लिए। और कोई कंपनी का नाम होगा जो लग रहा था कि JBL लिखा उसके ऊपर, और कहे प्रभु जी 500 रुपये का वही मिल गया, साउंड बड़ा, मतलब वही स्पीकर आप इतना महंगा लिए 3-4 हज़ार का, और देखिए 500 रुपये का मिल गया। हमने कहा अच्छा जरा साउंड देखें, साउंड एकदम रद्दी। समझ में आ गया मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? बार बार माया कहती तुम इतना मर क्यों रहे हो कृष्ण की भजन करने में, सुबह उठो, माला करो, प्रसाद खाओ, देखो मैं तुमको बहुत चीप सुख दे देती हूँ। लेकिन वह चीप, वो वास्तविक रूप में चीप सुख है, निकृष्ट है, हेय है, उससे कभी जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये हमको बार बार सुनना होगा, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। आपको याद होगा जब एग्जाम में कोई चीज़ हमको याद करनी होती है और हम बार बार भूल जाते हैं, तो व्यक्ति इसको बार बार रटता है ताकि एग्जाम में याद आ जाए, इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं के अधीन रहना ही हमारी स्वाभाविक सुखमय स्थिति है। नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख, नित्य रूप से शाश्वत रूप से भगवान के सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं और वह सुखी हैं आध्यात्मिक जगत में। हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इसलिए भगवान बता रहे हैं सेनानायक की तरह के तुम युद्ध करो। जबकि ध्यान दीजिएगा कि इस सेना में सेनानायक कौन है? पांडवों की तरफ से सेनानायक है धृष्टद्युम्न, और वह नहीं बोल रहे अर्जुन को कि तुम युद्धस्व, युद्ध करो। ध्यान दिया आपने? अर्जुन के सारथी हैं, और सारथी रथी को आज्ञा नहीं दे सकता है, रथी सारथी को आज्ञा देता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन यहां सारथी रथी को बोल रहा है युद्ध करो, मानो कि वह सेना नायक हो। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है बात। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भगवान हमें हमारे कल्याण के लिए कुछ आज्ञा देते हैं तो वाकई हमारे लिए कल्याणमय होता है 100%। तो इस तरह से भगवान आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। सर्वस्व की बलि करनी होती है, इसका क्या अर्थ है? ये प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं निराशी शब्द की। देखो भाई, इस जगत में आप कुछ छोड़ रहे हो तो क्या छोड़ रहे हैं? उस वस्तु को प्राप्त करके भोग की आशा को छोड़ रहे हैं। अग्रीड? और वह है ना, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। उसको छोड़ रहे हैं ताकि कृष्ण की प्राप्ति कर सके, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सके। ये प्रभुपाद जी ने बोला। यानी कि मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है, मेरी इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है, उसको मैं बलिदान करूंगा। और ऐसा शब्द जो मैं यहाँ पे सुन रहे हैं, बलिदान, तो लग रहा है कि बड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट नहीं होता है। जैसे सिंपल सी बात है, दाल चावल नहीं छोड़ना है एक्सेप्ट फास्टिंग डेज, लेकिन वह भगवान को समर्पित करना है। तो बलिदान हुआ कि नहीं? बोलना नहीं छोड़ना है, लेकिन भगवान के बारे में बोलना है, तो ये बलिदान हुआ कि नहीं? उससे जीव को सुख मिलता है। आप लोगों को तो पता नहीं कैसा अनुभव होगा, हमको नहीं पता, लेकिन मैंने महसूस किया है कि जब हम श्लोक सामने रखकर, तात्पर्य साथ में रख करके बोलते हैं, तो मन में तुरंत एक ठंडक का अनुभव करता हूँ। आप लोग भी शायद पता नहीं कैसा अनुभव करते होंगे, ल्यूक वार्म या ठंडा, हमको नहीं पता। लेकिन भगवद गीता और शास्त्र को श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो तुरंत मन में एक शमन, मतलब एक ठंडक का अनुभव करते हैं, शांति और सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान को देने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा है कि क्या मैं सब कुछ भगवान को दूं, क्या मैं भगवान को सब कुछ समर्पित करूं या कुछ अपने लिए भी रखूं। तुम भगवान को देखकर तुम अपने लिए ही कर रहे हो। मैं समझाता हूं एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए मुझे तिलक लगाना हो, तो तिलक लगाने के लिए हाथ में जल लिया। अब मैं वैसे तिलक लगा हुआ, मान लीजिए तिलक ऐसे ले करके अब मैं ऐसे करूँ तो ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? शास्त्र उसके बात को बोल रहा है। तो तिलक मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो अरे तिलक तो उसमें लगाओ जो दिख रहा है। तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं और जो रिफ्लेक्शन है उसमें तिलक अपने आप ही अच्छे से लगने लग जाता है। अग्रीड? उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को दे रहे हैं तो हम अपने ही कल्याण के लिए कर रहे हैं। जैसे आप समझते ही हो, हाथ में भोजन कुछ भोज्य पदार्थ दिया गया है तो वो खुद न ग्रहण करके उसको पेट को देता, तो वो अपने लिए ही दे रहा है। He will be nourished by that. My hand will be nourished by only satisfying the stomach. मेरा हाथ मेरे पेट को संतुष्ट करके ही नरिष्ट क्या कहेंगे इसको हिंदी में? हाँ, तो तुष्ट होगा या पुष्ट होगा, अन्यथा मैं पुष्ट नहीं हो सकता। ये बात इसको स्मरण रखना चाहिए। जब भी मैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध चल रहा हूँ तो उससे मुझे पोषण प्राप्त नहीं होगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा। ये हमारी डीप प्रोग्रामिंग है। वी आर कंडीशन टू थिंक दैट वी कैन समहाउ देयर बी हैप्पी बाय नॉट मेकिंग कृष्णा हैप्पी। हाँ, ये बद्ध जीव की यही प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि तुम कृष्ण को सुखी किए बिना सुखी हो सकते हो, और इसी की डी प्रोग्रामिंग भगवद गीता कर रही है। साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, अर्थात मैं स्वामी नहीं हूं, ये वस्तुएं ये सब कुछ जो है वो भगवान का, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। ये हमको बहुत अच्छा लगा। अब चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है तो वही भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं इसी संबंध में कि भगवान कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं? युद्धस्व, तुम युद्ध करो, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कुछ कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा बने। उसी प्रकार से वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे, कहते हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो यहाँ भी एक सेना नायक की तरह उपदेश दे रहे कि नहीं, करो, ये करना पड़ेगा तुमको। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक दो नहीं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु चाहिए, और ये कठिन नहीं है, केवल आपको भगवान की बात को बताना है। ये प्योरिटी मेंटेन रखें, केवल जो भगवान की बात है उसको रखना है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, जीतना नहीं था युद्ध। यहाँ श्लोक में नहीं बोल रहे हैं कि युद्ध करके युद्धस्व विगत ज्वरा बोल रहे हैं, उत्साह से युद्ध करो लेकिन तुम जीतो, ये नहीं बोल रहे हैं। अरे ऐसा बॉस कहीं मिलता है क्या जो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, प्रोसेस ओरिएंटेड हो? समझते हैं बात? सारे लोग आजकल तो यही बोलते हैं कि भाई हमको रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट से मतलब है, तुम कैसे भी लेके आओ, है कि नहीं? करते हैं ऐसा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम फल के प्रति मत आसक्त हो, तुम प्रोसेस के प्रति आसक्त हो। प्रोसेस ये है कि निराशी निर्ममो अध्यात्म चेतसः विगत ज्वरः, फल के प्रति आसक्त मत हो। भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो जीतना हारना भगवान के ऊपर है। अब हम इस बात क्यों बोल रहे हैं? भगवान चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व में राज्य करें, और चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं कि भगवद गीता के सिद्धांत को पूरे विश्व में स्थापित किया जाए, और ये होगा भी। हमें केवल ये करना है कि सिद्धांतों को बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवद गीता के सिद्धांतों को बोलना है। जैसे अगर आपको चींटियों को आकर्षित करना है तो चीनी ही डालनी होगी, उसकी जगह राई डाल देंगे तो चींटी आकर्षित नहीं होंगी। गॉट इट? तो चीनी डाल देंगे तो चींटियां अपने आप आ जाती हैं। समझ में आया? तो भगवद गीता के ज्ञान को यथावत देंगे जो कि मधुर है, अमृतमय है, तो भक्त चींटियां अपने आप इकट्ठी हो जाएंगी। हमारे पास कितनी चींटियां? 43 चींटियां हैं यहाँ पे और अन्य चींटियां शायद यूट्यूब पे सुन रही होंगी। आप लोग बताओ, आप लोग अपने आप नहीं आ रहे हो? सबको तो मैं नहीं जोड़ा हूँ, कहाँ से सूंघते हुए वक्त आ जाते हैं। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मधुरता तभी अनुभव होगी जो भगवान की बात रखोगे। समझो मेरी बात, आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। हर जीव का में भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान की बात बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो जीव भी प्रसन्न होगा। वो प्रसन्न होगा तो फिर से आएगा आपके पास सुनने के लिए। सिंपल स्ट्रेटेजी भाई। मैं सिंपल सी बात, जब हम गोमाता के
सेवा देख रहा था, तो मैं उनको सिंपल बात बताई कि आप प्योरिटी मेंटेन रखिए, क्योंकि कलयुग में पैसे दे के भी प्योरिटी नहीं मिलती है। अग्रीड? तो जो व्यक्ति उसका अनुभव करेगा वो कहेगा ऐसा अनुभव तो मुझे कभी नहीं हुआ, वो फिर आपके पास आएगा, और वो आपके पास ही आएगा क्योंकि अन्य जगह वो प्योरिटी नहीं मिल रही है। तो आप देखेंगे कि आजकल लोग अगर इस्कॉन को छोड़ दें तो इस्कॉन के अलावा कोई व्यक्ति गीता को ज्ञान को ठीक से नहीं बता रहा है। इस कारण से लोगों को जीवन में कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है भगवान के आदेश का मात्र पालन करना। इज इट ओके? यानी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना, जैसा भगवान ने बताया वैसा हमको बोलना है। अर्जुन को बाण चलाने थे, हम लोग को वाक बाण चलाने, वाणी के बाण। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। बहुत सी बोला, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना आसान है। वी वांट टू क्रिएट डिवोटीज हु वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सिंपल है कि भगवान की बात को यथावत प्रस्तुत किया जाए। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, यह दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। इसका अर्थ आप जानते हो, मैं भगवान के अधीन कार्य कर रहा हूँ, उसे स्वतंत्र नहीं कर सकता। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। यह भी स्पष्ट हो गया है। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। हमें कौन बता रहा था? आप बता रहे थे ना कि जब कोई शेयर्स होते हैं तो किसी का अगर 100% शेयर है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी का जो लाभ होगा वो किसके लिए पास जाएगा? उस व्यक्ति के पास जाएगा। आप तो शायद बता रहे थे कि 90% होता है, 95% होने पे भी उसको लाभ मिलता है पूरा, ऐसा कुछ तो बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अब जब सारी वस्तुएं भगवान की हैं तो फिर अर्पित किसी और को क्यों करी जाए? दूसरे को जो दिया जा रहा है वो भगवान को अर्पित प्रसाद है, लेकिन भगवान को अनर्पित वस्तु नहीं दी जानी चाहिए। गॉट इट? आगे, मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। सारी वस्तुएं भगवान की हैं, मैं भी भगवान का हूं, इसलिए मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, जैसे हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं तो किस लिए करते हैं? ये वैष्णव, ये भक्त भगवान को प्रिय हैं, तो वो कार्य भगवान को समर्पित हो गया। भगवान को समर्पित होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अन्य वस्तुओं का संबंध भगवान से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसलिए उस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अब आप जप करने बैठें, अब मान लीजिए घर परिवार वाले लोग बोले तुम यही करते रहोगे क्या, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, इत्यादि ये सब बातें सुनने को आपको आएंगी, तो भाई इस बात को सहन करते हुए भी आपको भजन करना है। आवर ड्यूटी इज टू प्लीज द एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज लॉर्ड श्री कृष्णा, नॉट प्लीज द पीपल हु कांट डू एनीथिंग फॉर अस एक्चुअली। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो बचाएगा कौन? भगवान कृष्ण। तो क्यों ना हम उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें? बहुत ही गंभीर बात है। लोगों के ओपिनियन के अनुसार कार्य करने के बजाय भगवान के ओपिनियन के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही बात श्लोक में सीख रहे हैं। और हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि यदि मेरी आज मृत्यु हो, और ऐसा संभव है कि मेरी आज मृत्यु हो सकती है, तो मैंने किसकी ओपिनियन को स्वीकार किया, किसकी आज्ञा को स्वीकार किया, उससे लाभ होगा। और मान लीजिए इस जगत की आज्ञा, लोगों की आज्ञा मान करके हम भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा वो लाभ कर क्या सकते हैं? मैं इतना ही बोल के आगे बढ़ रहा हूं, विचार कर लीजिएगा। तो वहां पे स्नैप करने में सुविधा होती है। ठीक है, आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन भक्ति की अगर बात आए तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। देखिए, ऐसे कर्तव्यों का पालन यानी भगवान की भक्ति के कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका। एक मिनट, प्रभुपाद यहाँ बहुत लाभ क्या होगा इस प्रकार से कार्य करने का, ये बात स्पष्ट बता रहे हैं कि व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाएगा, जहाँ पे असीमित सुख है, जहाँ पे इस जगत में सड़ते रहने वाले शरीर को हमें दोबारा धारण नहीं करना पड़ेगा। और ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ वह लोग भी जाएंगे जो हमारे तथाकथित रिश्तेदार हैं और भक्त ना भी हों तो भी। हिरण्यकशिपु का उद्धार प्रहलाद महाराज जी के पहले हो गया था, भगवान की गोद में बैठने का मौका मिला था उसे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका का अंश बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। अभिप्राय यह है कि सर्वशेषी अर्थात सबके स्वामी परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान अपने ही जीवात्मा रूप कर्ता द्वारा, जीवात्मा अपने ही जीवात्मा रूप मतलब जीवात्मा उनका एक विस्तार है और वह करता है, अपने ही इंद्रियादि करणों से। ये जो मेरा मुख है, आँख है, नाक, कान, जो कुछ भी है, ये भगवान के मेरे नहीं है, इनके द्वारा एकमात्र अपनी ही आराधना के लिए अपने आप ही अपने कर्म करवाते हैं, ऐसा समझकर कर्मों में ममता रहित हुआ और अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत पापों के पुराने संचय से मेरी क्या दशा होगी, इस प्रकार के आंतरिक संताप को छोड़कर तथा इन कर्मों द्वारा आराधित परम पुरुष इन सब बंधनों से छुड़ा देगा, इस बात का स्मरण करता हुआ सुख के साथ केवल कर्म योग का ही आचरण करता रहे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्या समझा, भगवान श्री कृष्ण सभी के स्वामी हैं, ठीक। दूसरा, भगवान कृष्ण ही किसी जीव को प्रेरित कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और मुझको भी। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। आप सोचते नहीं कि कभी कोई व्यक्ति इतना अनुकूल हो जाता है, कभी व्यक्ति प्रतिकूल हो जाता है, कभी जो व्यक्ति आज प्रतिकूल है वो आज के अनुकूल हो जाता है और फिर वापस प्रतिकूल हो जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने जीवन में? या हम जो कार्य रोज कर रहे होते हैं कभी कभी वो करना ही भूल जाते हैं, जैसे कि ब्रश करना। हमें ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसा हुआ कभी, जैसे मैं एक बार मंगल आरती चला गया था बिना तिलक लगाए, जब लौट के आया तब देखा अरे तो तिलक ही नहीं है। सबसे पहले तिलक ही लगाते हैं, लेकिन उस दिन भूल गया। ऐसा हुआ अपनों के संग बहुत बार। एक बार भक्त बोले नमक तेज हो गया खाने में, तो कहते हैं क्या एक बार डाला, याद नहीं रहा था कि नमक डाला कि नहीं डाला। ये तो हुआ होगा आप लोग से जो खाना बनाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद अपने ही इंद्रियादि करणों के द्वारा, उपकरण, ये आँख, नाक, कान जो हैं, इसकी स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये किसके द्वारा इंद्रियां प्रदत्त हैं? भगवान के द्वारा। तो उनकी हुई कि नहीं? जैसे समझने का प्रयास कीजिए, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो गन खुद नहीं खरीदता है। आर्मी में ये नहीं बोलते गन अपनी लेके आओ AK-47, वह भी सरकार ही देती है और सरकार अपने सैनिकों से युद्ध करवा रही होती है, ठीक। और सरकार अपने प्रयोजन के लिए युद्ध कर रही होती है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, एकमात्र अपनी ही आराधना के लिए अपने आप ही अपने कर्म करवाते हैं। क्या अर्थ है? ये बहुत सुंदर बात है। भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। हरे कृष्ण मंत्र मैं नहीं जप रहा हूँ, भगवान मेरी जीभ के ऊपर आ रहे हैं, मैं तो केवल इच्छा करता हूँ कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवत गीता मुझे समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि मैं बोलूं दिस इज वंडरफुल। जब हम इस प्रकार की अहंकार की भावना से रहित होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम कुछ कर पाएंगे, और हम यह भी नहीं सोचते कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना भगवान मुझसे कराना चाहेंगे वह करवा लेंगे। इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। मुझे आप अपनी दया का एक नम्र उपकरण के रूप में प्रयोग करें। प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे, काष्टेर पुतली सम नचाओ से ही मते। एक काष्ट की पुतली पूरी तरह से अस्वतंत्र होती है, वो पीछे जो चालक होता है उसी पे निर्भर करती है। तो भगवान मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, सब कुछ वो आपके द्वारा संचालित हैं। तो भक्त को समझना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है। आपकी आराधना के लिए आप मुझसे कार्य करवाइए। इसीलिए वह सब कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, और ऐसा करके कर्मों में ममता रहित रहता है कि मैं करने वाला हूं, इस बात को त्याग देता है। अब दूसरी बात और है, इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोल रहे हैं?
अनादिकाल से प्रवृत्त अनंत पापों के पुराने संचय से मेरी क्या दशा होगी। ये देखिए विगत ज्वर की बात कर रहे हैं। विगत ज्वर मतलब शोक, विगत शोक। तो व्यक्ति शोक करना बैठे ना, अरे मैं इतना पापी रहा, अनादिकाल से जगत में भोग के संस्कार मेरे मन में पड़े हुए हैं, वो कैसे साफ होंगे। तो सोचने बैठेगा तो बुखार आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहे नहीं, इस प्रकार के संताप को त्यागो। और उसके बाद क्या कहते हैं, इन कर्मों के द्वारा आराधित परम पुरुष ही सब बंधनों से छुड़ा देंगे। इस बात का स्मरण करता हुआ सुख के साथ केवल कर्म योग का ही आचरण करो। मतलब यद्यपि मेरा बंधन बहुत बड़ा है, अनादिकाल से मेरे पर इंप्रेशन बने हैं, लेकिन भगवान का सामर्थ्य इतना अधिक है कि यदि मैं अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करूंगा तो सारे बंधन खुल जाएंगे। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तत्वघम पापम ये पतंतात्म कारणात्। भगवान को मैं भोग ला के प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मेरे कलमश नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करूंगा तो भगवान की मेरे जितना भी बंधन है वो नष्ट हो जाए। कैसे होगा वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इह होते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार। तो उम्मीद है कि आप लोगों को श्लोक अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ बातें सीखने के लिए कि क्या करना है। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। क्या मटेरियल नॉलेज लेना भी धर्म है? इज ऑल्सो आर धर्म। देखिए आपको ये देखना होगा कि उस भौतिक विद्या का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोग करने वाले। अगर वो है भगवान की सेवा में है तब तो अच्छा है, और नहीं तो व्यर्थ में इकट्ठा करने का क्या मतलब हुआ। एक भक्त पूछ रहे हैं कि मैं I am a student, then besides spiritual progress 16 mala, should we also aim for material goal and is it our dharma? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्च यह कर्म भी। भागवत का सिद्धांत तो यह है, जो कि एब्सोल्यूट सिद्धांत है, वो यह है कि व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा के अलावा कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। यह है धर्म वास्तविक रूप से। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वाकई अगर लाभ करना चाहता तो समझे कि ये कुछ समय के लिए देह प्राप्त है, किराए का मकान, और इसमें एकमात्र कार्य यही होना चाहिए कि भगवान की भक्ति कर सके। अब क्योंकि समानता ऐसा कर नहीं सकते सभी लोग, तो बोला जाता है कि ठीक है कुछ कुछ करिए, लेकिन इतना कुछ मत करिए कि जो कुछ करना है उसके लिए समय नहीं बचे। मैं समझा पा रहा हूँ? भक्ति करनी है और भक्ति करने के लिए जो आपको कुछ करना पड़े तब तो ठीक है, लेकिन भक्ति ही छूट जाए और फिर वो भौतिक कर्म करते रहें तो ये एकदम व्यर्थ बात हो जाएगी। तो ये आप अपना ये सिद्धांत है, उसके हिसाब से अपना जीवन चलाइए। क्या वृंदावन आकर हम आपकी लाइव क्लास सुन सकते हैं? वेल एज द नेम इज सीमा, तो आंसर इज नो। एज ऑफ नाउ माता जी आर बियॉन्ड द सीमा ऑफ माई लाइव क्लासेस। तो अभी केवल प्रभु जी के लिए। कैन माता जी सर्व लड्डू गोपाल जी? वाई नॉट, वाई नॉट। लेकिन देखिए इस्कॉन में गौड़े वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण, गौर निताई, कृष्ण बलराम इस प्रकार से उपासना करते हैं। लेकिन अगर कोई लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहता है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। गदाधर दास के भी लड्डू गोपाल विग्रह थे, ये भी चेतन भागवत से आता है, ठीक है, लेकिन सेवा तो भगवान की कर ही सकते हैं, क्या कठिनाई है। एक आपने बात जो प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न है कि देखिए भगवान का विग्रह, भगवान का फोटो या विग्रह रहेगा तो उससे व्यक्ति समर्पित करने की भावना उसमें रहती है। एटलीस्ट फोटो जरूर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि विग्रह रखने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या हम सेवा कर पाएंगे। कभी कभी एक बार पानी देना भी बहुत बड़ा वजन लगने लगता है, तो देखिए कि कितना कर सकते हैं। मेन बात है भगवान का श्रवण कीर्तन करना, और उसके पीछे सारे कर्म होना चाहिए। सारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं अगर वह श्रवण कीर्तन के पीछे होते हैं, और श्रवण कीर्तन पीछे हो गया तो वह सब कर्म होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यमुना माता जी प्रभुपाद जी की क्लास में नहीं आई थी, तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों नहीं आई, तो कहते मैं लाइफ मेंबर बनाने गई थी। तो प्रभुपाद ने कहा अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा नहीं, वो कर्म बन जाएगा। और ऐसा होता हुआ देखा गया। ऐसे जब हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, गीता भागवत नहीं सुनते हैं, तो निराशी नहीं रहते, निर्मम नहीं रहते, और अध्यात्म चेतस नहीं रहते हैं। ये देखा गया है, ये दृष्ट है, ये देखा गया है, देखा जा रहा है और देखा जाएगा। इसीलिए श्रवण कीर्तन के आधार पर ही व्यक्ति इस प्रकार की चेतना से युक्त रह सकता है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।